Hello friends, myself Deepesh Mishra, and today I want to practice of UPTGT English practice set 2 by Million Mind. Let us start, and I requested you to all like, share and subscribe my channel. Okay, thank you. Question number first. Purple message means a sudden heightening of style which makes a section of work stand out among the rest. It is the right answer. Okay. Then second question. Who is the police inspector in the silver box? Snow is the police inspector in silver box. Well, wine is an artist in play. Well, wine is the artist in द पिजन. पिजन किसकी है आपको कमेंट में लिखना है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का जो सही पेयर है उसको बताना है. एब्सर्स, इनडिक्वेट, डल, डिस्पेयर, डीप, हॉलो. इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है. स्टेबलाइज मीन्स होता है निर्माण करना, संगठित करना उसको, या डेमोलाइज मीन्स होता है गिराना उसको. चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द इलिसिट. इलिसिट का करेक्ट मीनिंग आप बताना है. इलिसिट का करेक्ट मीनिंग बनता है लीगल. द अपोजिट ऑफ द सुपरसीलियस. सुपरसीलियस का जो होता है अपोजिट क्या होता है? तो सुपरसीलियस का अपोजिट है बी, मीक एंड हम्बल. मीक एंड हम्बल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ड्सवर्थ expressed his view transmigrations of the soul in the poem Ode on the Intimation of Immortality. 7 में पहला ही सही है, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं हमको जाना है. 7 का फर्स्ट ही लगा देना है. ओके, राइट आंसर. 8. Our myriad minted speaker is the Siad about Shakespeare. 8 में डी. St. Coleridge. That one may smile and be a villain. Where does this line appear? उपरोक्त लाइन कहाँ से अपीयर हैं, कहाँ से ली गई हैं? 9 का सी, मैकबेथ से. चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. सिमेट्रिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है आपको बताना होगा. सिमेट्रिकल की करेक्ट स्पेलिंग है SYMMETRICAL. सिमेट्रिकल इज द राइट आंसर. चेंज द नरेशन. शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग. 11th में आपका डी ऑप्शन राइट होता है. शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू. सेक्रेटरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज़. मुझे फ्रीली मतलब फ्री होके बात करने दिया करिए. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? 12 में ऑप्शन नंबर आपका सही है सी. द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली. किसको फ्री कर दिया जाए स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द टर्म यूज टू द मीन ऑफ सडन चेंज ऑफ द फॉर्चून इन प्ले ऑफ स्टोरी. जो सडन चेंज होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सडन. जब चेंज होता है, अचानक कोई चेंजिंग हो जाती है तो उसको कहते हैं पेरिपीटिया. क्या बोलते हैं? पेरिपीटिया. क्वेश्चन नंबर 14. इन द ओपनिंग इनोकेशंस ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स. ओरेब किसको रेफर करता है? तो वो करता है ओरेब. तो ओरेब करता है माउंटेन ओरेट. कहाँ चला गया? माउंट ओरेट. ओके. फाइंड द मिसमैच.
आप एजुकेशन 60-44 राइट आंसर। एरोपजेटिका यही ऑप्शन गलत है, इसमें 16-44 ही होगा। ये ऑप्शन आपका मिसमैच है। ओके 16 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय द विच राइटर एक्सप्रेसेस ऑलमोस्ट द अपोजिट मीनिंग to what the ostensibly as appears to be true? Speak, paradox, irony, conceit, understatement। 16 में क्वेश्चन नंबर है, इसमें सी आपका सही हो जाएगा, आयरोनी। 16 में आयरोनी। 17 द टाइटल ऑफ द वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम, जो फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम थी उनकी वर्ड्सवर्थ की, उसका टाइटल क्या था? उसका था टाइटल descriptive sketch is the right answer। Find the synonyms of the following words choosing the correct option। रिसॉल्व मीनिंग, रिसॉल्व की मीनिंग क्या होती है? तो रिसॉल्व मीन्स होता है डिसाइडेड, अचीव्ड, मेजर, डिटरमाइंड। इसकी होती है मेजर। जर्मन इसका क्या होता है? सोलिडिफाई, सेट, रिलीवेंट, हार्डन। सही मीनिंग क्या है? 19C रिलेवेंट होता है इसका मतलब। द यूजेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेस आर एक्सटेंसिव। ऑप्शंस आर स्पेसियस, प्रोग्रेसिव, प्लेंटीफुल, वाइड स्प्रेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 20 में डी, वाइड स्प्रेड। द ग्रीक बिलीव्ड दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ द इंटेलिजेंस, स्पॉट, चेयर, सेंटर, पर्पज। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाता है सी राइट आंसर, सेंटर। क्वेश्चन नंबर 22 द माइंड इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, गिफ्टेड, accomplished, ingenious, resourceful। 22 में आपका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर एंड ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू द रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशंस, स्कूल्स, रियलिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ जॉन पेनरो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, यही ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? 24 में करेक्ट सेंटेंस है सी। एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक्सप्लेन आप खुद ही कर सकते हैं, एक्सप्लेन में बहुत टाइम लगता है। 25 इफ़ आई डैश गॉड आई डैश आल सफरिंग, देन 25 में आपका होगा बी राइट आंसर। ओके 26 व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ में ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, उसका मेन नेचर क्या है? तो नेचर इसका है ओवर एम्बिशन। ओवर एम्बिशन द करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है इसकी? तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी है 27 में रेमिनसेंट। करेक्ट स्पेलिंग है रेमिनसेंट, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। करेक्ट स्पेलिंग रेमिनसेंट। 28 चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। बिगनिंग, विंगिंग। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? तो इसमें 28 में बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, BEGINNING, बिगनिंग।
व्हाट मेक्स दीज होल्स, पेशियो में बनाना है, पेशियो में आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट आर दोज होल्स मेड बाई। 30 क्वेश्चन नंबर, व्हेन देयर मदर वाज इल द चिल्ड्रन वेयर लुक्ड आफ्टर बाई देयर नेबर्स, जब उसकी मम्मी बीमार हुई तो बच्चे किसके द्वारा देखे गए, यानी कि उनका ख्याल कौन रखा गया, तो 3 में आपका ए हो जाएगा। व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। 31 it is the time is the shut the shop, these passive constructions for the above is, first the shop should be shut, it is time for shutting the shop, it is time that the shop be shut, it is time for the shop to be shut। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो 31 में आपका ऑप्शन नंबर है डी, डी इज द राइट ऑप्शन। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधे से आप आंसर दे दीजिए कॉक और माउथ। इफ डैश दैट यू डैश राइट, 33 में आपका ऑप्शन नंबर है कौन सही हो जाता है, तो 33 में आपका बी वाला सही हो जाता है। आई विश दैट यू वेयर राइट, मेरी इच्छा है कि आप अच्छे हैं। 34 ओनली द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर, ओनली द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। थर्टी 35 द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर इज, 35 में आपका क्वेश्चन नंबर है जो, तो 35 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेट द डोर बी ओपनड। 36 हु टाट यू ग्रामर, आपको ग्रामर कौन पढ़ाता है, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो ग्रामर चाहे जो पढ़ाता हो, तो 36 में सी, बाई हुम वेयर यू टाट ग्रामर, बाई हुम वेयर यू टाट ग्रामर, यानी कि आप ग्रामर किस, आपको ग्रामर कौन पढ़ाता है। 37 में आंसर नंबर हो आपका आ जाता है सी, सी इज द राइट आंसर। 38 बी, 38 में राबर्ट्सदी, आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट, ये 1743 में बने थे पोएट लॉरेट रॉबर्ट्सदी के बाद में। लैम्पून इज द क्रूड डिफेमेटरी सटायर्स यूजुअली अटैकिंग। 39, तो 39 का आपका हो जाता है डी, तो ये इंडिविजुअल पड़ जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें से कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब ए है। कौन सा है, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट इम्परफेक्ट, इसमें से पास्ट इम्परफेक्ट में कौन सा टेंस है, तो ही वाज विजिटिंग us yesterday। okay, there are more things in heaven earth Horatio than are dreamed up in your philosophy, who addressed these lines to Horatio, ये होरेसियो को किसने लाइंस क्या की हैं, एड्रेस की हैं, तो इसमें 42 में आपका हो जाता है डी आंसर नंबर, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। 42 में आपका डी, डी इज द राइट आंसर, हेमलेट भाई साहब। 43 इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, मिराकलस, इनफेबल, स्टिपेंडिस, अपैलिंग, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है इनफेबल। ओके, 44 वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन अ फ्री, तो इसमें है कंपोजिटर, स्टो अवे, स्टोकर, शिप राइटर। 44 में आपका ऑप्शन नंबर आता है
सी इज द राइट आंसर। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट इज, सबसे ज़्यादा इन्होंने इसका ब्लैंक वर्स का यूज किया है। अ मिराकल प्लेज इज वन इन विच इम्प्रोबेबल इन द sensational character are shown, supernatural theme and character are displayed. Option number C, sacred subject are the represented. D, medieval setup and theme are dealt with. तो आपका 46 में आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, who is at once the child of the Renaissance and the रोमांटिक और रिनेशंस का चाइल्ड किसे कहा जाता है? तो 47 में आपका हो जाता है ए, ये जॉन मिल्टन भाई साहब हैं जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट वन, जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ द, किसके सन थे, किसके पुत्र थे? ड्रामेटिस्ट के, कोबलर के, लॉयर के या डॉक्टर के? तो आपको बताना होगा, ये सीधी सी बात, ये लॉयर के बेटे थे। क्ल्यूज अवेलेबल एट द सीन, किस सीन में? फिर है सर्कमस्टेंशियल, डेरिवेटिव, इनफेरेंशियल, सजेस्टिव। कौन सा ऑप्शन इसमें 49 में सही है? तो 49 में ए ऑप्शन राइट हो जाता है। 50, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फार्चून, ये अच्छे फार्चून, अच्छे भाग्य का कौन सा द्योतक है? तो इसमें 50 में आपका हो जाता है ए, वाइंडफॉल। इन द फोरसाइड सागा, द फोरसाइड बिलोंग टू द अ कंट्री साइड फैमिली, अ ट्राइपिकल साइड फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स या नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट में बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, टिपिकल सिटी फैमिली। हु वाज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट? किन्होंने सजेस्ट किया सबसे पहले कि सैटर्न जो है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है? ये 52 में आपका आंसर हो जाता है बी। ये एक ब्लैक साहब थे, विलियम ब्लैक जिनका नाम था, बहुत ही अच्छे थे, वो उन्होंने कहा है। व्हाट इज़ द मोनोडी? मोनोडी क्या है? मोनोडी क्या है? तो मोनोडी है ए पोएम मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन, एक पर्सन के लिए जब कोई दुख भरी दास्तान सुनानी होती है तब वो होती है। 54, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज इट टेकन, द टेम्पेस्ट, हेमलेट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट। ये लाइन कहाँ से अक्यूर की गई हैं? तो आपका 54 में आपका हो जाता है सी, ट्वेल्थ नाइट से। लाइमरिक इज ए स्पेशल ऑफन रिबाल्ड रिफरिंग सेक्सुअल मैटर इन एन amusingly rude वाई species of light वर्स फर्स्ट popularized by फिट्सगराल्ड, एडवर्ड लियर, जॉन डॉन पॉप। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो 55 में आंसर विल बी राइट, एडवर्ड लियर। 56, रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ, रोमांटिक एज है तो वर्ड्सवर्थ का नाम क्या हम भूल सकते हैं कभी ना? तो वर्ड्सवर्थ भाई साहब का नाम है वर्ड्सवर्थ। 57, व्हाट वाज द मिल्टन्स एम इन राइटिंग एरोपजेटिका? एरोपजेटिका लिखने का उद्देश्य क्या था मिल्टन का? तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए इसको लिखा था। वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन, प्रिल्यूड का जो वर्ड्सवर्थ का है कितनी बुक्स में लिखा गया है? तो 58 में सी, यानी कि 14 बुक्स में। प्रीटेंटेड अटैक क्या है? प्रीटेंटेड अटैक है फेंट, ब्लो, फींट, प्रीरोगेटिव, तो ये फींट है। 59 में फींट। अब फींट क्या है बताइएगा हमें।
What is the term used by the Emile Zola and other French writers is the distinguish their method from the realize the Balzac and the Flaubert। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 60 में आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, नेचुरलिज्म। Doubt truth to be a liar but never doubt I love, where do these line appear। ये लाइन, उपरोक्त लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो 61 में बी से ली गई हैं, ये हेमलेट भाई साहब से ली गई। Who coined the term dissociation of the sensibility। डिसोसिएशन ऑफ द सेंसिबिलिटी किसने कॉइन किया है टर्म? ये 62 में आपका डी है, टी.एस. इलियट साहब ने कॉइन किया है। टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द पोएम ऑन्टोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल का मतलब होता है द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर एक्सटेंस, क्रिटिक्स पुट्स एम्फेसिस द टेक्सचर, द नरेटर, द स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी। विच इज़ द राइट आंसर? टेल मी शोन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 63 में आपका आंसर नंबर होता है बोथ। बोथ का मतलब है ए एंड बी, ए भी है और बी भी है और डी भी है, मतलब ए और बी। ओके, $64 दीज इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड इज सेड, ब्रूटस, होरेशियो, हैमलेट, एंटोनी। तो इसमें 64 में ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है हैमलेट। ओसरिक अपीयर इन द टेम्पेस्ट, हैमलेट, ओथेलो, हेनरी सिक्स। ओसरिक किस में अपीयर हुआ, यानी किस प्ले में है ओसरिक? तो 65 में ओसरिक जो है सी में है, यानी कि हैमलेट। गाल्सवर्दी मेट हिम इन द 1893, द फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, आइडेंटिफाई हिम। सीधी सी बात है, कोनरेड भाई साहब से मिले थे। Which of the following is the chief quality of the Renaissance poetry? Egotism, self-effacement, classical restraint, none of these above। तो 67 में है ए, egotism। Panegyrics is the formal written or oral composition। 68 में आपका होता है बी, 68 में आपका सही हो जाता है बी, यानी कि लोडिंग ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेप्सियल सॉन्ग, प्रेइंग फॉर द जॉय एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम। जो शादी में दुल्हन और दूल्हा होता है उसके लिए जो गाना गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सी, एपिथेलेमियन। ओके, फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज, ओथेलो टू डेस्टिमिना, प्रेयर किंग टू क्वीन, हैमलेट टू रोसेनक्रेस टू हैमलेट। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 70 में हैमलेट कहता है किससे? रोसेनक्रेंज से। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज रीगेंड में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में, ट्वेल्थ नाइट। तो 71 में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पैराडाइज रीगेंड में। Who says about the Elizabethan period a noble are the puissant nations rousing herself like a strong man after sleek and shaking her invisible locks। तो इसमें शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है, जॉन मिल्टन है, ड्राइडन। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? 72, 72 में है पी। मिल्टन। वी नो वाट वी आर बट नो नॉट वाट वी मे बी, हु स्पीक। किसने कहा? वियोला, क्वीन गर्ट्यूड, ओफेलिया, रोसलिन। 73 में आपका हो जाता है बी। इरविन, बेबिट, पॉल इल्मर, मोर एंड नॉर्मन
Werther started a reactionary movement against the excess of romantic individualism and realistic naturalism of the 1920s. What was the movement called? इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? 74 में आपका आंसर नंबर है ए। इसको कहा जाता है न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म। What is the device called by which non-human and non-living nature is credited with the human emotions? Parody, pathetic fallacy, objective correlation, unification sensibility। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो 75 में आपका आंसर नंबर बी सही होगा, पैथेटिक फैलेसी। Fallen Arabs to be weak is miserable. Who says these words? किसने ये वर्ड कहा है? तो 76 में वर्ड कहा है ये सैटन भाई साहब ने। सैटन को ही रियल हीरो माना गया है। What is the conspicuous feature of the Milton's language and style? तो मिल्टन की लैंग्वेज और स्टाइल कैसी थी? तो लैटिनिज्म, रिलीजियस टीचिंग, फ्रेंच ट्रेडिशन या नन ऑफ दीज। तो 77 का आपका हो जाता है ए, यानी कि लैटिन भाषा का यूज इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्सफाल हु स्पीक हेमलेट, होरेशियो, गर्ट्यूड, किंग क्लाउड्स। तो 78 में आपका हो जाता है डी ऑप्शन सही। कौन सा हो जाता है? डी, किंग क्लाउडियस। सोनेट नंबर 130 या 130 आप शेक्सपियर बेगिन विद दिस लाइन, माई मिस्टेस आईज आर नथिंग लाइक द सन अपॉन डब्ड अ स्पूफ द सोनेट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? 79 का आपको सही है बी। 80 इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड? लिरिकल बैलेड में उन्होंने प्रीफेस कब ऐड किया, कब जोड़ा था? तो 80 में आपका हो जाता है बी। 81 इन 1891 ऑस्कर वाइल्ड cited the following poem as an example of the deleterious influence of nature in Wordsworth's poetry. None of the poem: Peter Bell, Prelude, Lucy Gray, and Lyrical Ballad। तो इसमें आपका सही हो जाता है 81 में ए। 81 में ए मतलब पीटर वेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें 82 में आपका सही हो जाता है 82 का ए। He ordered the dinner when he had finished his work. No preposition is needed. Far, up, about। कौन सा प्रीपोजिशन इसमें है? 83 में। 83 में ए, प्रीपोजिशन नंबर ए। 84 में सी, आई वंडर इफ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री। तो 84 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 84 में 84 में ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। सी बोले तो थ्रो। 85 द मनी मस्ट बी डील्ड डैश फेयरली एंड जस्टी इन विद ऑफ आउट। 85 में आपका हो जाएगा डी, आउट। हिज कमेंट्स वेयर ऑलमोस्ट irrelevant dash the topic of the evening।
फार टू ऑन अबाउट। 86 में बी। 2। 85 टू वेदर द स्टॉर्म, टू withstand heavy rain, to survive a crisis, to create a crisis, to fall prey। 87 क्वेश्चन नंबर में आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। टू रेस्ट ऑन वंस laurels, to depend on the one's destiny, to become a restless person, to retire from the active life, to crave for undue popularity। तो 88 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 89 टू कम्स अक्रॉस, टू चैलेंज समवन, टू पास अ ब्रिज, टू मीट विद, टू अपीयर आउट ऑफ द ब्लू। 89 में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन बोले तो टू मीट विद। 90 आई एम डन फॉर मीन्स ruined, सक्सेसफुल, हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। द ऑप्शंस विल बी इन 90 क्वेश्चन नंबर 90 ए ruined, खंडहर। ruined मीन्स क्या होता है? खंडहर। Writing novels is the bread and the butter. The underline expression means livelihood, passion, first love, hobby। तो इसमें क्या हो जाएगा 91 में ए। Who among the following has coined the term genderlect? Lydia Kells, डेब्रोथ टेनन, केट ब्रिज, मेरी हाश। 92 सी। 93 मेटाफर डिफर फ्रॉम द सिमिली इन दैट। 93 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी इज द right answer in metaphor। 94 who among the following coins the term aesthetics? तो अर्थर डांतो, अलेक्जेंडर बैमगार्लेन, इमेनुअल कांट, डेविड हैम्पो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 94 में आपका बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर। 95 फ्रॉम whose work did John Milton take the epigraph to his Areopagitica? Sophocles, एरिपिडेस, प्लेटोस, मोर। कौन सा है? तो 95 में आपका हो जाता है बी, यानी कि एरिपाइड्स। हु एमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द जैज एज? कौन जैज एज से एसोसिएटेड है, संबंधित है? 96 में आपका बी, स्कॉट फ्लीजर एंड द जॉन जॉस पेसो। 97 में है हु मेड द रिमार्क ग्रेट लिटरेचर इज अ सिंपली लैंग्वेज चार्ज विद द मीनिंग ऑफ द एटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 97 में बी, इजरा पाउंड। 98 which one of the following observations of lost generation, a term coined by the Gertrude Stearns, is correct? Which option is correct in the? तो बी ऑप्शन आर करेक्ट। $99 which term among the following will be applicable to the situation in which character
intends in the scheme which depends for its success on the ignorance of the person against whom it is direction, conflict, इंट्रिग्यू, एली, फॉयल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 99 में बी ऑप्शन इज राइट। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर एसोसिएटेड बाय द किचन सिंक ड्रामा। जो किचन सिंक ड्रामा है कौन कौन से एसोसिएटेड है? तो किचन सिंक ड्रामा से एसोसिएटेड है आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। तो ए सी और डी भाई साहब, ये 3 लोग एसोसिएटेड हैं इससे। कौन कौन? ए सी डी। तो ए अर्नॉल्ड, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। इन द फॉलोइंग लिस्ट विच 2 एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड से कौन से 2 राइटर इसमें बिलोंग करते हैं? तो ए और बी दोनों जो है उनसे बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन पीरियड से। रिचर्ड बर्बेज और विल कैम्प, सी ऑप्शन आर करेक्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज, और ये पैसेज है, पैसेज पूरा पढ़ के आपको आंसर देना है। शार्प बॉडीड एनिमल्स लाइक द कैटरपिलर ऑफन fall prey, the hunters like birds are the reptiles despite no means to actively defend themselves with the weapons like claws or the jaw. They have nevertheless evolved other equally effective deterrent. A particular species of the caterpillar lives at the altitude over 2.500 meters in the Himalayas. It uses prominent colors to the inform should be the predators of its edibility in the event that and the experienced or the adventurous bird did eat the caterpillar. It would probably omit it soon after the subsequently desist from the attacking similar species in future, though this would do the unfortunate victim no good. A rare example of the martyr among animal। तो इसमें आपको जो ऊपर पैसेज दिया, पैसेज से संबंधित आपको क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 102 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन कह रहा था? एक्सप्रेशन अदर इक्वलिटी इफेक्शन डिटरेंट्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है मैकेनिज्म विद स्केयर एवरीवन इक्वली वेल। आंसर नंबर 3 में आपका आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड बर्ड डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर बिकॉज दे। तो इनेडिबल। क्वेश्चन 4 में कह रहा है द हिमालयन कैटरपिलर यूज्ड प्रोमिनेंट कलर टोन एंड वार्न द प्रीडेटर। 105 caterpillars cannot defend themselves because they are passive animal, are lazy, cannot acquire weapons, have no claws or jaw। तो इसमें आपका कौन सा होगा? डी। तो इसमें क्या ऐसा हो जाएगा? have no claws or jaw, उनके क्या नहीं होता है? क्लाज माने पंजे, jaw मीन्स जबड़े नहीं होते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ दिस पैसेज आ मार्टायर्स इज वन हु डाइज। 106 में आपको बताना है कौन सा है? तो टू सेव अदर, इसमें है टू सेव अदर। चेंज द नरेशन। नेक्स्ट है 107 चेंज द नरेशन। आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर ट्रीट द होस्ट ऑफ डिसऑर्डर। तो 107 में आपका आंसर हो जाएगा डी। वाइड यूज ऑफ जिंजर इज मेड इन आयुर्वेदा टू ट्रीट ए होस्ट ऑफ डिसऑर्डर। अदरक का बहुत ज़्यादा है इस्तेमाल जो होता है वो लाभदायक ही होता है। वाई डिड द डिप्राइव्स यू ऑफ योर मेंबरशिप। तो 108 में आपका आंसर हो जाता है डी। वाई आर यू डिप्राइव्ड योर मेंबरशिप बाय हिम।
ही जेंटली टैप्ड मी ऑन माई शोल्डर, ही जेंटली टैप्ड मी माई शोल्डर, तो 109 में ए हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। 1110 इट लुक्स द कमेटी मेंबर्स ओवर अ वीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन कौन सा आ जाएगा, कम, रीच, अचीव, अटेन, प्रीपोजिशन नहीं है, बताइए क्या है। 1110 बी ऑप्शन, रीच, रीच मीन्स पहुंचना, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब। 111 आई इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू परस्यूड द बॉस, ही इज़ वेरी सेट इन हिज हैबिट्स, वेज, प्लान, रूल्स। 110 में आप 111 यानी कि 111 में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, वेज। 12 इट गोज़ विदाउट दैट वी विल ऑल स्टैंड बाई योर न्यू स्टडी, स्पीकिंग, सेइंग, टेकिंग, टेलिंग। 112 में आपका आंसर नंबर हो जाता है बी। 113 डी दे आर constantly on the days, young and the versatile people। 114 why should they punish the innocent। 114 में डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल, म्यूजिक क्या करता है, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो 115 में डी, अच्छी बात है, पढ़ाया जाता है। 116 116 में क्या कह रहा है, इट इज़ योर डैश प्रिपेयर दिस ईयर एकेडमिक रिपोर्ट, आई डिड इट लास्ट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 116 में आपका सही हो जाएगा बी, टर्न इसमें आ जाएगा। एक 117 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डिफिनेशन ऑफ एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग, अ रिफ्लेक्शन, अ स्पीकिंग पिक्चर, अ रिफ्रैक्शन, अ रिफ्लेक्टेड पिक्चर, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, तो 1117 में बी, अ स्पीकिंग पिक्चर, कौन सा पिक्चर, आ स्पीकिंग। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि 118 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो 118 में आपका ऑप्शन नंबर सही है डी, डी इज द राइट ऑप्शन। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रीजन, तो क्वीन विक्टोरिया का रीजन क्या है, समय क्या है, उनका समय काल क्या रहा है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका 119 में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये है 1837 से 1901 तक। फिर 20 में लेट कैपिटलिज्म बाय विच इज मीन्ड एक्सिलरेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द मैसिव एक्सटेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअली क्वालिफाइड लेबर वाज फर्स्ट popularized बाय टेरी इगल्टन, अर्नस्ट मंडेल, रायमंड विलियम, स्टैनली फिश, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, तो आपको बताना होगा 120 में बी ऑप्शन, अर्नेस्ट मंडल। 121 में विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्राइटिस यूज्ड द एक्सप्रेशन गाइनोक्राइटिस फॉर द फर्स्ट टाइम, केट मिलेट, सिमोन दो बिवेयर, एलिमेन शोल्टर्स, मैरी एलिमेन। 121 में आपका आंसर हो जाता है सी।
122 द फ्रेज बॉटमलेस परडिशंस एक्यूज इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट किस बुक में है उपरोक्त क्वेश्चन। 122 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है, सही हो जाता है ए, बुक में। नेक्स्ट 123 द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन इजी हेनरी जेम्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सिल्विया फेथ, वेल्विया स्टीवेंस। तो 123 में आपका सी हो जाता है। 124 द वर्ड नेचर इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर स्टैंड फॉर नेचर ऑफ द राइटिंग, ह्यूमन नेचर, एक्सटर्नल नेचर, द इनवर्स। तो 124 में आपका आंसर हो जाता है ह्यूमन नेचर। हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। तो फ्रेडरिक, सेलेगल, कैंट, कोलेराइज, स्किलर। 125 में आपका ए हो जाता है। ओके, इस प्रकार ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, कोशिश की है जल्दी से निपटाने, क्विक आपको प्रैक्टिस कराने की, बट इसमें कभी कहीं प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया मेरे द्वारा या कहीं कहीं पे डल हो गया, तो उसको आप उसमें क्वालिटी बढ़ा के आप कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना प्यार देने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।